जय जिनेंद्र बंधुओं, हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जेडीपी में, जिन धर्म प्रभावना के लिए सदैव समर्पित। वीर की वाणी सुनकर उसको जीवन में अपनाना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में इंद्रगंज जैन मंदिर के पास जैन समाज का श्री संबेश शेखर बचाओ आंदोलन के तहत महाधरना प्रदर्शन किया गया। धरना स्थल पर महिला, पुरुष, बच्चे, युवाओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। तीर्थ शिरोमणि श्री संबेश शेखर जी के साथ कोई भी छेड़खानी बर्दाश्त नहीं सहेंगे। धरना स्थल पर उमड़ सकल जैन समाज तख्तियों के माध्यम से दिया संबेश शेखर बचाओ का संदेश। झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल शाश्वत शिरोमणि श्री संबेश शेखर जी को पर्यटक स्थल घोषित केंद्र सरकार व झारखंड सरकार द्वारा किए जाने के चलते ग्वालियर में संपूर्ण सकल जैन समाज आक्रोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज मंगलवार को इसी आक्रोश को लेकर संपूर्ण जैन समाज व जैन मिलन ग्वालियर द्वारा इंद्रगंज चौराहे स्थित दिगंबर जैन मंदिर के नीचे श्री संबेश शेखर को पर्यटक नहीं पवित्र स्थान घोषित करने के लिए महिला, बालिका, युवा, पुरुषजनों ने अब हाथों में, बाजू में काली पट्टी बांधकर आक्रोशित विशाल धरना देकर केंद्र सरकार व झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, 7 वक्ताओं के रूप में संबोधित किया। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि धरने स्थल पर राष्ट्र संत मुनि श्री व्यर्थ सागर जी महाराज ऑनलाइन मंगल आशीर्वाद दिया। वहीं दिल्ली में अनशन 7 दिन तक अनशन करने वाले विश्व संगठन के अध्यक्ष संजय जैन ने मोबाइल पर संबोधित करते हुए कहा कि हमारे तीर्थ को लूटने की साजिश है, एक भाग हमारा बताकर पूरा पर्वत लूटने की साजिश है। झारखंड सरकार उसे पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित करे ताकि संरक्षण किया जा सके। हमारे पर्वतराज पर खनन हो रहा है, पर्वतराज पर दरक रहा है। संचालन प्रवीण गंगवाल जी द्वारा आवार जैन मिलन के अध्यक्ष मनोज सेठी ने किया। जैन समाज जनों व महिलाओं ने जमकर जताया विरोध। जैन समाज के प्रवक्ता ने बताया कि इंद्रगंज चौराहे पर सकल जैन समाज एवं जैन मिलन ग्वालियर की ओर से विशाल धरने में श्री संबेश शेखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का जताया विरोध। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जैन समाज पुरुष महिला वक्ताओं के रूप में जैन समाज को विद्वत पंडित अजित जी शास्त्री ने संबोधित किया। 1 दर्जन लोगों ने मुंडन कर विरोध धरना स्थल पर करवाया। श्री संबेश शेखर पर्यटन के विरोध में 1 दर्जन से अधिक युवा और बुजुर्गों सामूहिक मुंडन कराया। आक्रोश देखते ही नहीं बन रहा था। धरने स्थल पर श्री संतोष जी जैन, परदेशी वीरेन जी जैन, महेंद्र जी जैन, अशोक जी जैन, अतुल जी जैन, विनोद जी जैन, राकेश जी जैन, राजकुमार जी जैन सहित ने मुंडन करवाया। धरना स्थल में गोरखनाथ के मठ के बाबा आदिनाथ सिंह ने कहा कि श्री संबेश शेखर हमारे संतों की तपस्या की पावन भूमि है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम संत मिलकर आंदोलन करेंगे। इस तीर्थ को पर्यटन नहीं पवित्र स्थल घोषित कराना हम सभी का कर्तव्य है। विधायक श्री प्रवीण पाठक जी ने कहा कि केंद्र सरकार नहीं मानेगी तो आपके साथ दिल्ली तक पैदल चलकर संबेश शेखर के खिलाफ लड़ूंगा। विधायक डॉक्टर सतीश शेखरवार ने कहा, जैन समाज अहिंसा का पुजारी है। जब उनके तीर्थ को पर्यटन घोषित कर सरकार करेगी तो वहां अपने तीर्थ बचाने के लिए लड़ेगी, तो मैं उनके साथ समर्थन खड़ा रहूंगा। नगर निगम बीज के अध्यक्ष मुन्नालाल जी गोयल ने कहा, संबेश शेखर जैन समाज की आस्था तीर्थ है। जहां झारखंड सरकार ने जो तीर्थ पर्यटक घोषित किया है वह गलत है, निर्णय लिया है। धरने में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी ने किया संबोधित। इंद्रगंज चौराहे में जैन शासक तीर्थ संबेश शेखर के पर्यटन घोषित करने के विरोध में प्रदर्शन में वक्ताओं की चैम्बर ऑफ कॉमर्स विजय गोयल, डॉक्टर
प्रवीण अग्रवाल, जगदीश गोयल जी, दीपक अग्रवाल जी, पवन अग्रवाल जी, मनोज अग्रवाल जी, सुनील अग्रवाल के साथ जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व पार्षद सुधीर गुप्ता जी, युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय जैन भाजपा नेता ने संबोधित किया। विशाल धरने में इन क्षेत्रों से पहुंचे जैन समाज, जन एवं मंदिर समिति सम्मिलित हुई। तीर्थ बचाओ महारैली शामिल होने के लिए संपूर्ण सकल जैन शहर के अलग अलग क्षेत्रों से इंद्रगंज जैन मंदिर विशाल धरना स्थल पहुंचे। इसमें सकल लश्कर मुरार उपनगर, ग्वालियर दीनदयाल नगर, विनय नगर, आनंद नगर, नया बाजार, सिकंदर कंपू, ठाटीपुर सिटी सेंटर आदि शामिल है। साथ ही जैन समाज की संख्या भारतीय जैन मिलन क्षेत्र क्रमांक 2 की समस्त शाखाएं मुनि श्री वीर सागर जी ने संजय जी जैन दिल्ली अमृतसर बैठे दिल्ली से मोबाइल पर संबोधित किया। साथ ही साथ ग्वालियर से जेडीपी चैनल की खास रिपोर्ट। मैं रवि जैन। भावना के साथ जैन समाज के साथ आज विभिन्न संगठन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कई संस्थाएं हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। मैं सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं और अपनी बात कहें। क्षेत्र पर भी अनेकों हम महाभारत और रामायण के पात्रों में जिनका नाम पढ़ते हैं, राम हनु सुग्रीव सुधीर गब गबा नील महानील। कि जब जब जैन धर्म के लोग अगर आंदोलन का मार्ग अपनाते हैं तो ये बात मान लेना चाहिए कि पानी सिर से ऊपर है, क्योंकि जो धर्म हिंसा को 7 कोस दूर से भी नहीं देखना चाहता, वो अगर आंदोलन के मार्ग पे है तो सरकार को मात्र इस घोषणा से कि जैन धर्म आंदोलन करेगा, ये सम्मेद शिखर को जो पर्यटन स्थल बनाने का निर्णय है वापस ले लेना चाहिए था। और अभी मैं अमित जी की बात सुन रहा था और निश्चित मानिए अमित जी की बात सुन के मेरी चिंता, और मेरी ही नहीं, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों की चिंता, और यहाँ के माध्यम से पूरे शहर और प्रदेश के साथ देश में जब ये बात पहुंचेगी तो देश के प्रबुद्ध जनों की ये चिंता होना चाहिए कि जैन धर्म अगर रिवॉल्वर के लाइसेंस की बात कर रहा है तो निश्चित रूप से देश के अंदर अराजकता का माहौल है, निश्चित रूप से देश के अंदर सोचने की बात है। जो धर्म पानी छान के पीना सिखाता है, जो फूल इसलिए नहीं चढ़ाता है कि उसके अंदर प्राणी होते हैं, प्राणी मात्र होते हैं, जीव होते हैं, वो फूल इसलिए नहीं चढ़ाते हैं, वो अगर रिवॉल्वर की बात कर रहे हैं तो ये सरकार को मात्र इस संदेश से सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। सरकार के लोग बैठे हुए समझदार हैं, इसको इशारे में समझ लें, और इशारे में समझने के साथ उस सम्मेद शिखर का महत्व अगर हेमंत सोरेन जी नहीं जानते हैं तो जैन समाज के कुछ लोगों को बुला के समझ ले कि वो सम्मेद शिखर जैन समाज के 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया, कई सैकड़ों साधुओं ने वहां मोक्ष प्राप्त किया। उस तीर्थ स्थल को आप पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, व्यवसायिक स्थल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मांस मदिरा बिचवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये निश्चित पाप है, ये घृणित है, और ये पाप आपको 7 जन्म तक नहीं छोड़ेगा। सत्ता में बैठे हुए लोगों को सोच लेना चाहिए। मैं इस धरने के माध्यम से सरकार को मात्र इतना कह देना चाहता हूं कि जैन धर्म ने सदैव, चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे किसी व्यवसायिक संगठन का हो, और आंदोलन में साथ दिया है। और अगर जैन धर्म ने ये आवाज लगाई है, जैन समाज ने ये आवाज लगाई है कि सम्मेद शिखर को बचाने के लिए सभी लोग आगे आए, तो मैं सरकार को ये बात कह देना चाहता हूं कि ये उनकी आवाज पे पूरा देश 135 करोड़ जनता एकजुट होकर उसका विरोध करेगी और सरकार को वो निर्णय वापस लेना होगा। जय जय। वह जो भी दिल्ली में गए थे, उन्होंने बीबीसी के साथ न्यूज के साथ साक्षात भी किया था। रवि जैन से भी अनुरोध अपने विचार रखें। उपस्थित सभी समाजजन एवं सर्व समाज, यहाँ पर अग्रवाल समाज, बनिया समाज, सभी सर्व समाज
एवं सर्व समाज यहाँ अग्रवाल समाज, पनिया समाज, सभी सर्व समाज से उपस्थित सभी लोगों से मेरा सभी को सादर जय जय। एक बार जोर से जयकार लगाएंगे। शंभो शिखर सिद्ध क्षेत्र की, शंभो शिखर सिद्ध क्षेत्र की। अब मैं यहाँ से आवाज लगाऊंगा, आवाज दो, आप सब कहेंगे हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि ये भारत अखंड भारत है और अखंड भारत तभी बनता है जब सर्व समाज एक होती हैं, सर्व जातियां एक होती हैं। पता नहीं सरकार के मन में क्या जागा कि इस प्रकार के मंसूबे को सरकार क्यों कायम करना चाहती है, ये हमारे समझ नहीं आता। झारखंड सरकार कहती है कि हम तो अपना फैसला वापस ले लेंगे, वो केंद्र सरकार के ऊपर थोपती है और केंद्र सरकार कहती है कि हम तो अपना वापस ले लेंगे, झारखंड सरकार नहीं ले रही। इन दो चीजों के बीच में ये मामला फंसा हुआ है। दोनों सरकारें अपनी अपनी केवल बयान दे देते हैं, आश्वासन दे देते हैं, लेकिन इतना शांति प्रिय, इतना अहिंसावादी जैन समाज आज सड़कों पर क्यों है? अभी चूंकि मैं कल दिल्ली होकर आया, मामले हो जाते, लेकिन जैन समाज पर इस प्रकार की तानाशाही क्यों? क्योंकि हम शांति प्रिय हैं, हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, इसलिए सरकार को ये बात समझना होगा। बच्चा बच्चा बोल रहा है, कुछ तो बोलो मोदी जी। बच्चा बच्चा बोल रहा है, कुछ तो बोलो मोदी जी। बहुत सह लिया अब न सहेंगे, अधिकार हम लेके रहेंगे, अधिकार हम लेके रहेंगे। साथियों, ये लड़ाई बहुत कठिन है और इस लड़ाई को भटकाया भी जा रहा है। जब दिल्ली में एक राष्ट्रपति भवन की तरफ जब जैन समाज विकसित हुई, जगह जगह मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस बात का स्वयं साक्षी हूँ, जगह जगह से देश भर से जैन समाज दिल्ली पहुंची और उस समय जगह जगह जैन समाज की बसों को रोक दिया गया। जैन समाज को दबाने का प्रयास जो सरकार कर रही है, ये जैन समाज कतई स्वीकार नहीं करेगी। हम जाग चुके हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आज यहाँ इंद्रगंज चौराहे पर आयोजित इस धरने में उपस्थित सभी जैन समाज के सम्मानित भाइयों बहनों और विभिन्न संस्थाओं के आए हुए समर्थन के लिए आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, निश्चित रूप से हम सबके लिए आज ये दुख की बात है कि लगातार पिछले कई दिनों से हमारे सम्मानित जैन समाज के बहन भाई शिखर जी को लेकर पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे वो रैली हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, पूरे देश में शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चल रहा है। लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। शिखर जी से जैन समाज की आस्थाएं जुड़ी हैं। हमारे शिखर जी में सैकड़ों ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। वो तपस्वी क्षेत्र है, उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित करने से वहाँ का वातावरण जिस प्रकार प्रदूषित होगा और जैन समाज को अपूर्णी ठेस पहुंचेगी, वहाँ शराब का सेवन होने लगेगा, मदिरा बिकने लगेगी, मांस बिकने लगेगा, क्योंकि ये पर्यटन क्षेत्र में तो सब चीज जायज हो जाती है। इसलिए ये जैन समाज का जो तीर्थ स्थल है, आज दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, अगर उस स्थल पर इस प्रकार का कार्य होगा तो निश्चित रूप से जैन समाज के साथ साथ विभिन्न समाजों को, धर्मों को, लोगों को भी ठेस पहुंचेगी।
क्योंकि केवल ये मामला जैन समाज का नहीं है, ये मामला सभी समाजों से जुड़ा है। और सभी जिस प्रकार का हमारे देश की जो परंपरा है, सभी धर्मों का आदर और सम्मान करना, अगर किसी के धर्म को ठेस पहुंचाई जाती है तो निश्चित रूप से हम सब उनके खिलाफ आंदोलन में जैन समाज के साथ खड़े हैं। मैं विधायक होने के नाते कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। निश्चित रूप से आंदोलन में जहां भी जरूरत होगी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ खड़े हैं। धन्यवाद। विजय गोयल जी पधार गए हैं, श्री प्रकाश अग्रवाल जी पधार गए हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। और अब हम जिनको सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी के विशेष सहयोगी बाबा आदित्यनाथ जी हम सबके मध्य है। मैं बहुत ही विनम्र आग्रह करूंगा कि वो आए और इस धरने को भाषण दें। मैं एक निवेदन कृपया सभी लोग थोड़ा साइड से हट जाएं, जो लोग खड़े हुए हैं वो पीछे बैठ जाएं। आज हमारे बीच में संत के रूप में गोरखपुर से पधारे, मैं उनका नमन करता हूं और उनसे अनुरोध भी करता हूं। शिखर जी एक पावन तीर्थ है। हमारे सभी संत जैन मुनि इतनी ज्यादा चिंतित और व्याकुल हैं, आप स्वयं को भी चिंता हुई कि हमारा तीर्थ पवित्र बने और आप इस स्थान पर पधारे। मैं आपको नमन करता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात जो हमारे संत महात्मा जी कह रहे हैं उसको ध्यान से सुने। जो लोग खड़े हुए हैं इधर उधर उनसे निवेदन है कृपया बैठ जाएं। हमारे बीच में मुन्ना लाल जी गोयल जी अपनी बात थोड़ी देर बाद रखेंगे, वो भी आए हुए हैं। हमारे माननीय विधायक जी, आपको भी नमस्कार। मुन्ना लाल गोयल जी नमस्कार। मैं यहाँ आया हुआ हूँ मध्य प्रदेश के अंदर, कई मंदिर और आश्रमों में जा रहा हूँ। मुझे भी कुछ ही दिन पहले ये चीज़ मालूम पड़ी है कि शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का अभी वो चल रहा है। बट एक चीज़ है, सरकार की तरफ से मैं तो कुछ बोलने लायक वैसे हूँ नहीं, बट हाँ एक चीज़ है कि सरकार का एक चीज़ है कि राज्य में निष्कासित कर चुके हैं, इसके लिए पर्यटन स्थल नहीं घोषित हो रहा है। बट अभी केंद्र भी इस पर विचार कर रही है और सरकार आपके साथ है, ये सच है। और जो प्रोसेस होती है ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पर वो जल्दी होने वाला है। मैं उनके उसमें नहीं कहूँगा, वो उनका प्रोसेस है। बट हाँ ये है कि जिस तरह राज्य में ये चीज़ निष्कासित हो चुकी है, आगे केंद्र में भी यही होगा। देखिए शिखर जी और हम संतों का एक ही चीज़ है कि शिखर जी मैं भी गया हूँ, मैंने भी देखा, दर्शन किए हैं, तो मैं जानता हूँ कि वो पर्यटन स्थल तो नहीं बनना चाहिए, वो संतों की एक नगरी है, ऐसे ही होना चाहिए। और बाकी तो इतना ही बोलूँगा कि हाँ हम सब साथ हैं आपके, जैन समाज हमेशा साथ रहा है और आगे भी साथ रहेगा, और सरकार भी आपके साथ ही है और हमें साथ रहेगी। आप बहुत सुंदर। आपके साथ पहले भी थी और आगे भी रहेगी, तो मैं आपकी विचारधारा को नमन करता हूँ। फिर भी एक आपसे आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप हमारी बात को जो रास्ता दिखाया हमको अहिंसा का, और जैन समाज अहिंसा के रास्ते में चलता है, लेकिन आज अपने कुछ उसूलों को लेकर आज सड़कों पर है, क्योंकि आस्थाओं की कोई कीमत नहीं होती। क्या बात है। आस्थाओं का कोई बोल नहीं होता है। अयोध्या में राम मंदिर बना और पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन चला, तो भगवान राम आस्था के प्रतीक थे। पूरा देश खड़ा हो गया, ये कानून से बड़ी आस्था है। और आज अयोध्या में पूरे विश्व स्तर का एक राम मंदिर प्रारंभ होने जा रहा है, तो सवाल आस्थाओं का है। हमारे सामने शिखर जी का इतना बड़ा तीर्थ स्थान है जिससे पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है। खाली जैन समाज नहीं, हिंदुस्तान का हर वर्ग, हर समाज जुड़ा हुआ है जिसकी आस्था उसके साथ है। मेरा मानना है कि धार्मिक आस्थाओं का कोई मूल्य नहीं होता है। वहां की राज्य सरकार ने उस स्थान को पर्यटक स्थल बनाने का कोई निर्णय लिया है। मैं समझता हूं
कि आपकी ये आंदोलन, पूरे देश भर में आंदोलन, वो आंदोलन एक आस्था का आंदोलन है, एक धर्म का आंदोलन है। निश्चित तौर पर उस प्रदेश की सरकार को भी सद्बुद्धि आएगी और निश्चित तौर पर बहुत जल्दी इस मामले का पटापेच होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी धार्मिक आस्थाओं के साथ चलती है। ये बात बहुत जल्दी हमारे केंद्र सरकार के मुखियाओं पर पहुंचने वाली है और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज जैन समाज जो अहिंसा के रास्ते में चलता है, आज सड़कों पर है, धरने पर है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये पटापेच होगा और पूरे जैन समाज नहीं, पूरे देश की जो भावना का शिखर है, वो स्थान निश्चित तौर पर उसका सम्मान, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार को, उसको करना ही पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज जैन समाज पूरे देश का, हमारे ग्वालियर का जिस मुद्दे पर आंदोलित है, उनकी भावना के साथ है। मुन्नालाल गोयल भी साथ है, हमारी पार्टी भी साथ है, सब लोग आपके साथ हैं। ईश्वर से मैं कामना करता हूं, भगवान महावीर से कामना करता हूं कि जिस धार्मिक आस्था को लेके आपका आंदोलन प्रारंभ हुआ है, ईश्वर बहुत जल्दी पटापेच करें और आपके सम्मान की रक्षा करें और उस संत जिसको पूरा दुनिया और देश नमन करता है, उस स्थान को एक बार फिर सद्बुद्धि आ जाएगी हमारे राज्य सरकार को और बहुत जल्दी वो फैसला वापस होगा, ये मेरा मानना है। निश्चित तौर पर जब कोई अन्याय होता है तो अन्याय के खिलाफ सड़कों भी आया जाता है। कई बार हमारे ठीक है जरूरत पड़ेगी तो हथियार उठाएंगे, मैं समझता हूँ हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गांधी ने आंदोलन चलाया तो गांधी ने हथियार उठाया, गांधी चला अकेला था, धीरे धीरे पूरा देश उसके पीछे हो गया। इसलिए हथियार उठाता नहीं है, अहिंसा में ताकत होती है कि वो हिंसा से बड़ी ताकत होती है, तो अहिंसा की ताकत आपके साथ है और निश्चित तौर पर केंद्र की सरकार बहुत जल्दी इस बारे में निर्णय करेगी, वो आपकी धार्मिक आस्थाओं को सम्मान करेगी, यही मुझे आशा है। आप सब धरने पर बैठे हैं, आपके इंकलाब को, आपके संघर्ष को सलाम करता हूं, आपकी भावनाओं को सलाम करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हमारे ग्वालियर के सभी जनमानस, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी आपके साथ हैं और बहुत जल्दी परिणाम आएगा जिसमें सम्मान की जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की जय जयकार, जैन धर्म की जय जयकार। मुन्नालाल जी साहब ने हमें आश्वस्त किया, वो हमारी बात आगे तक रखेंगे। निसंदेह ये समाज हथियार उठाने वाला समाज तो नहीं है, ये समाज अहिंसा का पुजारी, अहिंसा के और पूरे समाज हिंसा के ही रास्ते पर चल रहा है। उसी क्रम में शांतिपूर्ण आंदोलन, ये धरना, ये हम अपनी बात यहाँ रख रहे हैं, हमारी बात आगे तक जाए और हमें आगे कोई गलत कदम न उठाए। हम चाहते हैं आप हमारी बात को आगे रखें। हमारे अगले क्रम में अनिल जी के, आदित्य जी के और अजय जी के अपने विचार रखेंगे। एक ही नारा है, धर्म की जय जय। हमारा है, अम्बेडकर हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है, अम्बेडकर हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है, अम्बेडकर हमारा है, जियो और जीने दो, अभी भगवान का क्या संदेश, जियो और जीने दो, अभी भगवान का
ये सब अपने आप होगा, चिंता की बात नहीं है। भारत के जो प्रधानमंत्री है वो 30 मिनटों का दस्तक हो रहा है, हमें करने का भी विकास होगा। मैं इनको सबको संतुष्टि रहेगी, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। सिंधी समाज हो, अग्रवाल समाज हो, पंजाबी समाज हो, कोई ना कोई धर्म के साथ जुड़ा है और कोई ना कोई धर्म से, किसी तीर्थ से, कोई स्थान से जुड़ा हुआ है। अजी आपके लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ पवित्र है तो जैन समाज के लिए शिखर जी पवित्र है, लेकिन कोई ना कोई धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है कि धर्म प्रधान भारत है और सभी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। आप सभी जैन समाज के अलावा जितने महानुभाव ने अपनी आस्था शिखर जी बचाओ और इस अभियान में, इस धरना आंदोलन के प्रति अपनी भावना व्यक्त की, मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप सब इसी तरह की भावना पाएंगे तो निसंदेह हमारा शिखर जी पवित्रतम तीर्थ क्षेत्र घोषित होगा। हमारे बीच में विवेक जी लिल्ले अपने विचार रख रहे हैं और उसके बाद प्रमोद जी पाटली अपने विचार रखेंगे। लेकिन बाद में हम सुप्रीम कोर्ट से जब जीते तब उसके बाद जो संतारा का हल निकला, तो मेरा निवेदन यह है कि हमको इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और इस नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट बिहार में याचिका लगानी चाहिए। आप लोगों को ये विदित होगा कि शाश्वत तीर्थ हमारा जो सम्मेद शिखर है, यहाँ से करोड़ों मुनिराज 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इस तीर्थ का कण कण हमारे लिए पवित्र है और इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पवित्र पर्वत की, जिसको हम पर्वतराज और तीर्थराज कहते हैं, पवित्रता बनी रहे। हम चाहते हैं कि इस पर्वत पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण, किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धता और अपवित्रता न जाए, इसीलिए ये आंदोलन चल रहा है। लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है? यदि आप अगर 2 मिनट के लिए मेरी बात को ध्यान से सुने, हम सभी चाहते हैं कि हम पर्वत सम्मेद शिखर जी की वंदना करें। हम सभी चाहते हैं कि हम पर्वतराज सम्मेद शिखर जी की वंदना करें, लेकिन मैं अभी 24 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक सम्मेद शिखर जी में ही था। मैंने वहां पर देखा कि 50% से ज्यादा लोग जो पर्वतराज पर चढ़ते हैं जैन तीर्थ की वंदना करने के लिए, जो जैनी चढ़ते हैं वो डोलियों से चढ़ते हैं। 50% से अधिक जैन डोलियों से चढ़ते हैं और एक डोली में, जो कुर्सी वाली डोली है, उसमें 4 लोग लेके चलते हैं और वो चारों लोग जूते चप्पल पहनकर चलते हैं। तो हमारे निमित्त से एक डोली पर जो हम बैठते हैं उसके निमित्त से 4 लोग जूते चप्पल पहनकर चढ़ते हैं। तो सोचिए पाप हुआ या पुण्य हुआ? वो चारों लोग मदिरा का सेवन करके ही पर्वत पर चढ़ते हैं। ये बात पूरी तरह सत्य है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप जाएं या आपके परिचित जाएं, उनसे जरूर कहें कि वो इस बात का पता लगाएं, डोली वालों के बगल में खड़े होकर देखें कि वो मदिरा का सेवन किए हुए हैं या नहीं। कौन बोल रहे हो आप? हमारे निमित्त से 4 लोग शराब का सेवन करते हैं। पर्वतराज पर 3 जगह पर उनका भोजन बनता है। वो हमारे निमित्त से पर्वतराज पर मांसाहार का ग्रहण करते हैं। एक डोली में बैठने से 4 लोग जूते चप्पल पहनकर जाते हैं, 4 लोग बलरा का सेवन करते हैं और 4 लोग मांसाहार का सेवन करते हैं। एक डोली पर बैठने से सोचिए इसकी शुरुआत कौन कर रहा है? 50% जैन जूते चप्पल पहनकर पर्वतराज पर चढ़ने लगा है। गुजराती समाज के, कर्नाटक के, अगर हम इस चीज का संकल्प लें कि हम किसी भी कीमत पर
किसी भी अशुद्धि का, किसी भी अपवित्रता का निमित्त नहीं बनेंगे, तो अब ये हमारी लड़ाई की शुरुआत होगी। सम्मेद शिखर की ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। यहाँ पर सरकारों की खुद की अस्मिता का सवाल खड़ा हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कांग्रेस के साथ में बनी हुई हेमंत सोरेन की सरकार वहाँ के डेवलपमेंट और वहाँ के एमएलसी जो नक्सलवादी या आदिवासी जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए इसको करना चाहती है, अगर वो उसको वापस लेती है तो उसकी सरकार जाने की संभावना है। बीजेपी सरकार अगर इसको वापस लेती है तो वहाँ पर पुनः उनकी सरकार बनना मुश्किल हो जाएगी। ये सारी बातें वो लोग सोच रहे हैं, लेकिन जैन समाज को अपने पर्वत की अस्मिता के बारे में सोचना है। हमें इस लड़ाई को रुकने नहीं देना है। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको हमको लड़ना पड़ेगा। इसको हमको अंतिम सांस तक लड़ना पड़ेगा। जैन आज संख्या में हो सकता है कम हो, लेकिन जहां पर भी खुदाई होती है जैन मंदिर निकलता है। जैन संख्या में कम है, बल में कम नहीं है। जैनों को अपनी महत्व को, अपने गौरव को समझना पड़ेगा। इस हिंदुस्तान की भूमि में जहां जहां खुदाई होती है जैन मंदिर निकलते हैं। एक समय ऐसा था जब सभी जगह पर जैन समाज का साम्राज्य था। आज जैन समाज संख्या में कम है, बल में कम नहीं है। हमें अपने गौरव को दोबारा से ढूंढना पड़ेगा। हमें अपने आप को इस लायक बनाना पड़ेगा कि हम अपने तीर्थ क्षेत्रों की अस्मिता को बचाए रखें। आज ये सम्मेद शिखर की लड़ाई नहीं बची है। आज हमारे हर तीर्थ पर अशुद्धि बढ़ने लगी है। ये लड़ाई हमारी अशुद्धि और अपवित्रता के साथ है। जैन लोगों का एक स्पेशल कोड होता है। जैन लोगों की एक स्पेशल वंदना करने की, पूजन करने की, उपासना करने की एक पद्धति होती है, एक ध्येय होता है। जैन लोग परसे के साथ में अपनी वंदनाओं को करते हैं। हमें इस पद्धति को, अपने ध्येय को बना के रखना है। अपने बच्चों को संस्कार देने हैं। आगे बढ़ने वाली पीढ़ी को ये बताना है कि जैन समाज कितना गौरवशाली था। उनको इस तरह के संस्कार देने, हमें पुरानी बातें उन बच्चों को आज सामने रखनी है। जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं प्रथमा अनुयोग के, उनमें तरह तरह की कहानियों के माध्यम से जैन धर्म के इतिहास को बताया गया है। हमें अपने बच्चों को वो संस्कार देने हैं, ये बताना है कि किस पद्धतियों से जैन आगे बढ़े हैं। आज भी जैन आगे हैं। मैं ये नहीं बताना चाहूंगा कि क्या आंकड़े हैं कि जैन कहाँ आगे है कहाँ नहीं, लेकिन जैन समाज एक गौरवशाली समाज है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आज हर तीर्थ पर है। सोनागिर जी हो, चाहे हस्तिनापुर हो, चाहे और कई जगह हो, कमेटियां हाथ रख के बैठ गई हैं। आपको मैं बता दूं कि सम्मेद शिखर जी पर कमेटियों के टोली वालों से कमीशन है, गाड़ी वालों से कमीशन है। वहाँ पर कोई भी कर्मचारी जैन समाज का नहीं है। हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, अधिकतर कर्मचारी गैर जैन समाज से हैं और वो जैन समाज के प्रति किसी भी तरह की आस्था नहीं रखते हैं। सम्मेद शिखर जी पर सारी कमेटियों में अजैन कर्मचारी हैं और वे केवल और केवल डोली वाले और गाड़ी वालों की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। वहाँ जैन समाज के लोगों से तरीके से बात भी नहीं की जाती है। आप किसी भी धर्मशाला या किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, अजैन कर्मचारी होगा, वो जैनों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें अपने तीर्थों पर अधिक से अधिक जैन समाज को बताना चाहिए और जैन कर्मचारियों को ही कार्य करने का मौका देना चाहिए, जिससे जैन समाज के प्रति तीर्थ क्षेत्रों में सुविधाओं और बाकी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा सके। जयंत शिखरे नेमीश्वरार्घको निर्वाण वन्य प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। एक नारा लगाएंगे, तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ, यही हमारा नारा है। बोलिए, तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ, यही हमारा नारा है।
वो तीर्थ शिखर जी हमको प्राणों से भी प्यारा है। के खोलो मतभेद हृदय के खोलो, पद के पीछे मत डोलो, पद के पीछे मत डोलो। आपस में झगड़ना छोड़ो, आपस में झगड़ना छोड़ो। अब वक्त आ गया जागो, अब वक्त आ गया जागो। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, यह पंचवाद आडंबर, यह पंचवाद आडंबर। इस देश में विस्मत खोलो, बस महावीर की जय बोलो। इस देश में विस्मत खोलो, बस भारत की जय बोलो। तूफान खड़ा है सर पर, तूफान खड़ा है सर पर, तूफान खड़ा है सर पर। संकट संवेद शिखर पर, संकट संवेद शिखर पर। यह सीधा हमला हम पर, यह सीधा हमला हम पर। अपने जैन धर्म पर यह सीधा हमला हम पर, अपने श्री जैन धर्म पर। सरकार बनाई हमने, किसकी बनाई? मोदी जी की सरकार हमने बनाई थी। मैं भाजपा का परम भक्त हूँ एक तरह से, कि सरकार बनाई हमने, व्यापार चलाया हमने। सरकार बनाई हमने, सरकार बनाई हमने, परिवार व्यापार चलाया हमने। फिर भी क्या पाया हमने, गवाया हमने। फिर भी क्या पाया हमने, गिरनार गवाया हमने। फिर भी क्या पाया हमने, गिरनार गवाया हमने। अब खुली चुनौती देते हैं ये सब पूरे देश में, अब खुली चुनौती देते हैं। इसको विरोध का स्वर समझो। माना हम बहुत अहिंसक हैं, लेकिन न हमें कायर समझो, लेकिन न हमें कायर समझो, लेकिन न हमें कायर समझो। लेकिन न हमें कायर समझो। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अभी जैसा कि आदेश हुआ कि सम्मेद शिखर को क्या बनाना चाह रहे हैं? पर्यटन स्थल बनाना चाह रहे हैं। एक दृष्टांत जो मैंने उस दिन दिया था, आपको फिर देना चाहता हूँ। सोनागिरी में जिस समय बाबू ज्ञानचंद जी एडवोकेट, वो जिस समय मंत्री बने और उसी साल उन्होंने विशाल सभा का आयोजन किया। कहा? पांडाल में, सोनागिरी के पांडाल में। वहाँ के मुख्य अतिथि थे माननीय तत्कालीन रेल राज्य मंत्री श्री माधवराव जी सिंधिया। उस समय ज्ञानचंद जी ने प्रस्ताव रखा उनके सामने कि महाराज आप चाहें जिस सोनागिरी को पर्यटन क्षेत्र स्थल घोषित करवा सकते हैं। और फिर उसके बाद जितने भी कार्यकर्ता बोले उन सब ने ज्ञानचंद जी की बात का समर्थन किया। और उस समय मैं बिल्कुल पास में बैठा था सदनी मंच के। उस समय माधवराव जी सिंधिया मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा कि आपकी बात को मैं तत्काल मनवा सकता हूँ। आज मैं इस स्थिति में हूँ कि तत्काल आपकी बात को मनवा सकता हूँ, लेकिन पहले तैयार हो जाओ कि अगर वहाँ पर पर्यटन स्थल अगर घोषित किया जाएगा तो हम 5 स्टार होटल बनेगा। और 5 स्टार होटल में मांसाहार परोसा जाता है, शराब परोसी जाती है। क्या आप तैयार हैं कि अगर पर्यटन स्थल सम्मेद शिखर को बना दिया जाए तो वहाँ पर शराब भी बेची जाए, मांसाहार कराया जाए? कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए हम पुरजोर विरोध करते हैं इस बात का। हालांकि जो सरकारें, जो झारखंड की सरकार है, वो तो पैसा कमाना चाहती है। वहाँ पर अगर वो पर्यटन स्थल बना देगी उसको क्या होगा? वहाँ पर बहुत से यात्री आएंगे। उन्होंने एक बात और कही माधवराव जी ने कि वहाँ पर विदेशी यात्री भी आएंगे। आप ताजमहल कभी गए हो तो ताजमहल में जो विदेशी आते हैं उनसे जूते नहीं उतरवाए जाते हैं, उनके जूतों के ऊपर मोजे से पहना दिए जाते हैं और वो उन्हीं को पहन करके और अंदर तक जाते हैं पूरे।
लेकिन ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ पर नहीं है। अभी हम 2-3 दिन से वहाँ देख रहे थे, कोई भाई वहाँ पर, कुछ वॉलंटियर वहाँ पर बैठे हुए थे और वे जो जूते चप्पल पहन करके लोग आ रहे थे, उनसे निवेदन कर रहे थे भैया जूते चप्पल आप यहीं पर उतार करके जाइए। और अगर ऐसा अपन करते हैं, अगर हम उसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विचार कर देते हैं तो हमारी बहुत समस्या आने वाली है। एक बात और बताना चाहूँगा, वहाँ पर सम्मेलन शिखर में आचार्य प्रमाण सागर जी, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज वहाँ पर विराजमान है और उनके निर्देशन में वहाँ पर एक समिति बनाई गई है जो क्योंकि सम्मेलन शिखर में ही है थे और वहाँ पर जो समिति बनाई गई है उसी के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हो हमको केवल वही करना है। हमने अलग अलग जगह पर अलग अलग समितियाँ बना दी है और अलग अलग समितियाँ अपने अपने आंदोलन को अलग अलग तरह से चलाना चाह रही है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि प्रमाण सागर जी महाराज जो कि शिखर जी में विराजमान है और उन्हीं के कहने पर उन्होंने जो महलवाल जिन्होंने अनशन तोड़ा है, उन्होंने उन्हीं के कहने पर अनशन तोड़ा है। तो हमको चाहिए कि हमें प्रमाण सागर जी महाराज के यहाँ से जो निर्देश प्राप्त हो वो निर्देश को हम पालन करें और सम्मेलन शिखर को किसी भी सूरत में हमको वहाँ पर पर्यटन क्षेत्र के रूप में उसको विकसित होने से रोका जाए। आप सबका पूरे देश के जितने भी जैन बंधु हैं, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरे पंथियों, थानक वासियों, सबने एकजुट होकर के जो प्रयास किया है वो प्रयास सराहनीय है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अपने प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि हमारी मांग कोई ऐसी मांग नहीं है जिसको माना नहीं जा सके। केवल और केवल पर्यटन क्षेत्र हम उसको नहीं चाहते हैं। ऐसी मंगल कामना के साथ बोले सम्मेलन शिखर से क्षेत्र तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ यही हमारा नारा है। कण कण में सम्मेलन शिखर के है अधिकार हमारा है। तीर्थ क्षेत्र सम्मेलन शिखर को पावन स्थल घोषित करें, पर्यटन स्थल घोषित करें। उसके क्रम में सबसे यही कहना चाहती हूँ, ये लड़ाई हमारी सामाजिक तो है ही पर हमारी कानूनन भी है। हमारे को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनमें से चौथा अधिकार हमारी धार्मिक का अधिकार होता है, जिसके आधार पर हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वे अपने धर्म के आगे बढ़ाए और हमारे तीर्थों की रक्षा करे। इस अधिकार के तहत सेक्शन 25 से लेके 26, 7, 8 तक यह हमारे को अधिकार प्रदान है। और इस अधिकार के तहत मैं समाज से और सरकार से भी निवेदन करती हूँ कि हमारे अधिकार को ना तो तोड़ा जा सकता है, ना छीना जा सकता है। अभी एक महाराज जी ने अपना शरीर त्यागा है और भी हमारे यहाँ पे ऐसे व्यक्ति हैं जो शरीर भी त्याग सकते हैं। हम हिंसा के पुजारी नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम हथियार भी उठा सकते हैं। आज आप देखिए कितनी महिलाएं हैं जो बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकती हैं, बैठ नहीं सकती हैं, लेकिन वो भी तीर्थ को बचाने के लिए हमारी दादी अम्मा और नानी तक भी यहाँ पर विराजमान है। इसलिए आह्वान सरकार से है, हमारा अधिकार है और हमें धार्मिक अधिकार के अनुसार, चौथे अधिकार के अनुसार हमें हमारा शिखर जी दे दे। नहीं तो जैन समाज एक जैन समाज है, ना कि हम अग्रवाल है, ना कि कोई है। ये बार बार बात कही जा रही है कि हम अलग अलग जैन है, नहीं है, हम सिर्फ जैन है और हमें शिखर जी चाहिए चाहिए चाहिए। आज हम अहिंसा कर रहे हैं, लेकिन कल हिंसा में उतरेंगे। कल हम सरकार के सामने यही पर पथराव भी करेंगे और यातायात भी रोककर अपनी बात पहुंचाएंगे। तथास्तु, जय धर्म की जय जयकार। अहिंसक समाज है, हमारे घर का बच्चा एक चींटी भी नहीं मार सकता, तो हम हिंसा पर तो बात ही नहीं है हमारी। हम मुर्दाबाद के नारे भी नहीं लगाते हैं। मोदी जी को हमें ये कहना है, सरकार से हमें ये कहना है कि हमारे मौन में ही बहुत ताकत है। मोदी जी अभी तो हम बोल रहे हैं, आपको हमारी बात मानना ही पड़ेगी। इसके अलावा हमारी एकजुटता आप देख रहे हैं, यहाँ हम न श्वेतांबर है, न दिगंबर है, न तेरहपंथी, न स्थानक वासी। हम यहाँ एकजुट होकर बैठे हैं और हम अपना अधिकार लेकर ही रहेंगे। इसके अलावा मुझे दो बातें और कहनी है कि हम जब पहाड़ पर वंदना करने जाते हैं तो हम वहाँ बिस्लरी का पानी खरीद के पीते हैं और भी बहुत सारी चीजें खाते हैं। तो इस चीज का हम नियम लें कि हम पहाड़ पर कुछ भी नहीं खरीदेंगे। और इसके अलावा हम
जब तक हमारे तीर्थ की हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, जब तक हम एक वस्तु का त्याग करें, हम अपने मन में कोई भी एक वस्तु का त्याग करें कि जब तक हमारा कार्य सफल नहीं होता, हमने ये त्याग किया है। और हम एक जाप दें, सम्मेद शिखर के लिए एक जाप दें, एक बार भक्तांबर का पाठ अतिरिक्त हम सम्मेद शिखर जी के लिए पढ़ें। हम यदि अपनी विशुद्धि बढ़ाएंगे तो हमारा कार्य सहजता से हो जाएगा। इसके अलावा अब मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। देखिए, जहाँ उन्होंने दिल्ली में ऋषभ विहार में जब संजीव जी और जो रुचि बहन जी हमारी, उन्होंने इतने दिन तक अनशन अगर वो कर सकती हैं, तो क्या हम एक वस्तु का त्याग नहीं कर सकते? बताइए, हाथ उठाइए कि कौन कौन एक वस्तु का त्याग कर सकता है। चलिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, सरकार होश में आओ, बहुत अंदर सरकार होश में आओ, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छोटे स्तर से शुरू हुई, जब ये घटनाक्रम हम सब लोगों की नॉलेज में आया कि भारत सरकार और झारखंड सरकार इसको पर्यटन स्थल घोषित करने जा रही है। देखिए, बात पर्यटन स्थल घोषित करने की एक अलग है, और हमारी जो तीर्थ राज है उनकी अस्मिता और उनकी जो शाश्वतता है उसको बचाए रखना एक अलग बात है। हम सब लोग एक बात बहुत अच्छी समझे, अमृतसर जाएं, स्वर्ण मंदिर में दर्शन करें, सिखों का, हमारे सिख भाइयों का पवित्र स्थान है। जब वहाँ जाते हैं आधार कार्ड लिया जाता है, हमारा कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन लिया जाता है, एक लाइन बना के हम वहाँ पर दर्शन करते हैं। तिरुपति बालाजी जाएं, तिरुपति बालाजी में आपके कैमरे से फोटो खींची जाती है, आपसे आधार कार्ड लिया जाता है, आपसे चीजें ली जाती है, एक नारा लगवा दो। और आपकी जो अस्मिता है, जो आपके सिद्धांत है, उनका चलना पड़ेगा इधर। बोलो ये ठीक वैसा ही होगा जैसे रसोई में लैट्रिन। कौन सा नेता ऐसा है कि अपनी लैट्रिन बनाना चाहता हो रसोई के अंदर, जहाँ कोवा कोई मुनिराज 20 तीर्थंकर की तपस्वी कर मोक्ष गए हों, और वहाँ मांस मदिरा मीट और ये पर्यटन धूमा मस्ती हो, क्या ये बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए एक बार इस प्रकार से जागरूक करके जो जागरूकता आई है उसको निर्वाह। सरकारों को भी मैं समझता हूँ बहुत कुछ आप देने का काम करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जब से मोदी इस देश के अंदर आया है, वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम सब लोगों को बहुत सुंदर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं ये निश्चित मान के चलना, जो अंग्रेज नीति लेकर कहे फूट डालो राज करो, और वो आज मोदी ने पहले किसानों के साथ फूट डालने का प्रयास किया, और उसमें आरोप लगाया था कि इस देश के किसान जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान नहीं, वो आतंकवादी और खालिस्तानी है। मैं मोदी जी से उस समय कहता हूँ, मैं पेशे से वकील हूँ और आंदोलन किया, 2 महीने जेल भी गया, लेकिन उन खालिस्तानी और आतंकवादी कहने वालों के साथ उसको ये शर्म नहीं आई कि वही हिंदुस्तान का किसान हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम करता है, और वही काम जैन समाज के लोग करते हैं। तो साथियों, इस आंदोलन को जिस स्तर पर ले जाना चाहे हम आपके साथ हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वचन देता हूँ कि जाट समाज जैन सभी लोग शांति से बैठ जाएं। जैसे कि आपको भी दिखे कि आंदोलन गत 1 वर्ष से चल रहा है। हमारे आंदोलन
शाश्वत विकास की विविधता, स्वतंत्र पहचान और की लड़ाई है। हम चाहते हैं कि हमारे देश पर्वतराज को पवित्र जैन तीर्थस्थल घोषित करें, वहाँ का पर्यावरण संरक्षण हो। ये मांग को लेकर शुरू किया था, लेकिन मार्च में हमें विविध नोटिफिकेशन मिला। इसमें तत्कालीन 2018 की तत्कालीन झारखंड सरकार द्वारा 2024 में हमारे पर्वतराज और मधुबन को नामांकित करने के लिए समझ किया गया, लेकिन उसके अंदर किसी भी जैन आपत्ति सुझाव नहीं आई तो उसको फार्म को इसी मांग को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जमीन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने छत्तीस आंदोलन किए, देश में कई जगह हुए, लेकिन 11 दिसंबर 2022 से दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से सकल जैन समाज अपनी बात को लेकर एक आंदोलित हुआ और ये आंदोलन पूरे देश के आजादी के बाद पहला जैन आंदोलन रहा होगा जहाँ सड़कों पर वो जैन समाज उतरा जो देश को जीडीपी देकर और टैक्स देकर आगे बढ़ाता है। इसके बाद 20 दिसंबर और 23 दिसंबर को हमारी मांगों को आगे भेजा गया, जबकि ये बात इसी संदर्भ में हमने 26 दिसंबर से आह्वान शुरू किया था कि 1 जनवरी को हमारी अपने लोकतंत्र की सरकार, हमें सरकार पर पूरा भरोसा है और हम चाहते हैं कि हमारी बाकी को मांगों का समर्थन हो। इसी विषय में केंद्रीय मंत्री जी से और हमारे भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से प्रतिनिधित्व मिला और आपने हमसे 15 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन कार्रवाई का अनुरोध किया और हम अपने सरकार पर पूरा भरोसा रखते हैं। हमने अपने शीर्ष नेतृत्व और सबसे चला कर उन्होंने सार्वजनिक मंच पर आकर हमारे से बात कर दिया तो समाज के सामने हमने केवल अपने आंदोलन को केंद्र सरकार के 15 दिन के लिए मैं आपको बता दूं, हमारी दूसरी लड़ाई है हमारे उत्तरी राज को जैन की घोषित कराना, ये झारखंड सरकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि फरवरी 2019 में झारखंड सरकार द्वारा बोल रहा है जिसमें हमारे उत्तरी राज को मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारी राज्य सरकार हो, हमारी केंद्र सरकार हो, आखिर हमारे को क्यों अटल शक्ति जोड़ना चाहते हैं। हम कुछ भी करेंगे लेकिन अपने तीर्थ राज के साथ अटल शक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि घूमने की जगह नहीं है और तीर्थ की जगह है। जैसे अमरनाथ है, वैष्णो देवी है, हमारे छत्तीसगढ़ गुरुद्वारा है, हमें वही पवित्र अपनी भूमि को उतना ही पवित्र रखना है, हमारे घर से पवित्र है। जो लोग वहाँ पर पर्वतारोहण करने जाते हैं उनको इतना ही पाप होगा। और मैं अपने समाज से विनती करता हूँ, आप जो पर्वतारोहण कर रहे हैं इसके गाँव में, क्योंकि कुछ लोग, कुछ राजनीतिक लोग हमारे तीर्थों का इस तरीके से राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं, पाकिस्तानी लोग हमारे खिलाफ बताते हैं, जो बहुत गलत बात है। जबकि इस नोटिफिकेशन में इस प्रकार से सड़कों का चौड़ीकरण, रास्ते गाड़ियों का चलना, ये सब हमारे साथ आदिवासी भाइयों के भी खिलाफ है। और जो लोग हमारे साथ लोग हफ्तों से रहते हैं, पर्यावरण की पूजा करते हैं, उन लोगों को हमारे खिलाफ होता है, लेकर के हम लोग उनके किया बीमार की परिस्थिति रहते कुछ लोग, कुछ लोग हैं जो आयुष बलिदानों के अंदर कुछ लोग वहाँ पर भड़काने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब जैन समाज जग चुका है और मैं इस संदेश देना चाहता हूँ, चाहे वो सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अब जैन समाज अपने को समझ चुका है, जैन एक हो चुके हैं आज। और अगर सरकार नहीं मानी तो केंद्र सरकार के लिए हम केवल 16 दिन का समय दिया है, लेकिन हम झारखंड सरकार के लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस संदर्भ में आप लोगों ने भी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकजुट होकर एक मंच से जैन एकता के साथ जो संदेश दिया पूरे देश में जाएगा और कल बहुत बड़ी रैली आजाद मैदान में होने वाली है। हमारी मांग पवित्र जैन तीर्थस्थल घोषित कराने हेतु है उस पर्वतराज पर। देखिए आप देख सकते हैं किसी भी तीर्थ पर आप जाए, वहाँ पर चेक पोस्ट होती है, बैनर होती है, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, पुलिस पर्सन होते हैं, वहाँ पर मेडिकल सुविधा होती है। यहाँ पर हमारे तीर्थ को मजाक बना के रख दिया, बाइकें जा रही है, क्या मजाक बना कर रख दिया हमारे पर्वतराज को। अभी फिर से 15 जनवरी आने वाली है। झारखंड सरकार कुछ निर्णय किए हैं, लेकिन वो काफी नहीं है, क्योंकि उस पर वहाँ से पेड़ों का वैध रूप से कटान किया जा रहा है, पत्थरों का वैध रूप से खनन किया जा रहा है। फिर आपने उस पर्वतराज को उसका पर्यावरण नष्ट कर रहे हो, उसकी धार्मिकता नष्ट कर रहे हो, तो ये हमें बिल्कुल स्वीकार। मैं दिल्ली में
सभी समाज को निवेदन करता हूँ कि जब तक श्री सम्मेलन शिखर को पवित्र जयंती उत्सव घोषित न करें और उसके प्राकृतिक स्वरूप को न बनाए, क्योंकि ये हमारी नहीं, शिखर जैन समाज बनाए रखें। और करूँगा हम सब आपके लिए वहाँ अपने कार्य करता हूँ। हम चाहते हैं कि आप लोग जो मार्गदर्शन बनाए वो सभी समाज को बताएं, लेकिन यहाँ में जब तक नहीं मिलेगा तो मिलेगा प्रयास करेंगे। जब कुछ काम नहीं देता हूँ उनको यहाँ से हमारे कानूनों से बाहर हो जाए और मैं समाज को भी नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई पार्टी से क्योंकि राजनीतिक चीज के नहीं, हमारी लड़ाई सरकार की कैसे बनानी है और हमारी मांग कैसे बननी। हम लोग किसी का कोई विरोध नहीं करेंगे, हमारे धार्मिक कोई भी आए कोई कर पा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों की भी इसमें राजनीतिक और हिम्मत बनाए। मेरे यही निवेदन है, मैं पुनः सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ और सभी को साथ धन्यवाद। संजय भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रुचि दीदी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रुचि दीदी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद महिला वर्ग से एक दो लोग अपने विचार रखें और उसके बाद हमारे बीच में पंडित जी अपने विचार है और रहेगा। हमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। हमारे हिस्ट्री को उठा के देखें तो टोडरमल जी, भामाशाह जी, कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। हमारी सारी समाज आज एकत्रित है और हम सब का यही प्रयास है कि हम सफलता के उच्चतम स्तर पर एक दिन पहुंचेंगे। और आज मैं सबसे करबद्ध यही प्रार्थना करूंगी कि हमारी कुछ नादानियों की वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है, तो आज जब ये सभा छोड़े तो उसके पहले यह संकल्प लेके जाए कि हम कभी सम्मेलन शिखर पर्वत पर ना कुछ भी खरीद कर खाएंगे और वहाँ शॉपिंग भी नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात अगर हम दृढ़ निश्चित कर ले तो हमारा 50% काम तो सफल हो ही जाएगा। धन्यवाद। भगवान की जियो और जीने दो के पथ पर चलने वाले हम लोग, ऐसा क्या हुआ कि लगातार 1 महीने से हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काली पट्टियां बांध रहे हैं, कभी दिल्ली की सड़कों पर, कभी ग्वालियर की सड़कों पर। कुछ लोग पॉलिश कर रहे हैं, सरकार के कामों पर पॉलिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है झारखंड वालों ने ऐसा कर दिया, कोई कह रहा है दिल्ली वालों ने ऐसा कर दिया। 1 महीने से क्या हमारी किसी ने नहीं सुनी? हम दिल्ली की सड़कों पे भी पूरी फुल मात्रा में थे, पूरे जोश में थे, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। हिंदुत्व की बात करने वाली सरकारें, मतलब यहाँ में किसी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या मतलब सभी भाई हैं, किसी न किसी पार्टी से वास्ता रखते हैं, लेकिन हम जिस भी पार्टी से हैं, अपनी पार्टी के जो जिसमें आपकी आस्था है उससे ये जरूर पूछना एक बार कि हमारे इस आंदोलन में आपकी क्या भूमिका थी, आप कहाँ थे, क्या आप हमारे साथ थे, क्या हमारे विरोध में आपने हमारा साथ दिया? दुनिया भर की बातों से कुछ नहीं होता, इधर उधर की बातें मत कर, पता कारवा लुटा कैसे। बात ये कहनी पड़ेगी, सरकार का विरोध करना पड़ेगा और ऐसे किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को कभी वोट मत देना जो आपकी नहीं सुने, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। मेरा इतना सा कहना है, शांति से बैरिकेड के अंदर बैठ के विरोध प्रदर्शन करते रहे। 1 महीना हो गया, हो सकता है और निकल जाए, कोई नहीं सुनेगा। कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा हमको प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा कि इनको ये समझ में आए कि जैन समाज अब अहिंसा का पथ छोड़ने वाला है। अब हम अपने शिखर जी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये हमको एक बार सरकार को दिखाना पड़ेगा। बस मेरा इतना ही से आग्रह है कि जो भी प्रदर्शन करें इस तरह से करें कि सरकार के कानों तक खबर जाए। ऐसा ना करें कि हम केवल यही अपने तक सिमट के रह जाएं। ऐसे प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं है।
आपकी बात से सहमत हूँ और निसंदेह यदि सीकर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने से आपकी सरकार की आय बढ़ रही है तो फिर केदारनाथ बद्रीनाथ को भी आप पर्यटन स्थल घोषित करके तो देखें। पूरे सीकर जी जिसका एक एक कण पावन है, जो राम मंदिर आपने अयोध्या में बनाया है उसकी भूमि भी सबसे पहले सीकर जी गई, तो उसकी पावनता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या देना चाहिए। हमारा सीकर जी पावन है, पावन ही रहेगा। और पूरे भारतवर्ष में सकल जन समाज जो आंदोलन का क्रम कर रहा है, चाहे वो रैली के माध्यम से हो, अमृत अनशन के माध्यम से हो, धरने के माध्यम से हो, मौन जुलूस के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, सबकी एक ही भावना है, सीकर जी बचाओ, तीर्थ बचाओ, तीर्थ बचाओ, धर्म बचाओ, यही हमारा नारा है। कण कण में सम्मेश करके हे अधिकार हमारा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 129 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे बचाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। पवित्र धर्म स्थल पर्यटक स्थल नहीं बनना चाहिए, जहाँ मुस्लिम मक्का मदीना, ईसाई वेंटिकन सिटी और हिंदू धर्म अयोध्या को मानते हैं। उसी तरह यह सम्मेद शिखर भी जैनों का पवित्र मंदिर है। हमारी ये मान्यता है कि एक बार जो इसमें वंदना करता है तो निश्चित रूप से नरक को प्राप्त नहीं होता। तो फिर जैनों का ही पवित्र स्थल क्यों पर्यटक स्थल बने? संरक्षित इलाके होने के कारण जब यहाँ होटल बनेंगे तो क्षेत्र के आसपास की पवित्रता तो भंग होगी। जो खाना हम नहीं खाते हैं वो खाना वहाँ बिकेगा, इससे हमारी जो खाना धर्म में वर्जित है वो वहाँ बिकेगा, तो हमारा धर्म भी भ्रष्ट होगा। पिछले 2 सालों से यह अनियमितता हम वहाँ पा रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि कुल 0.4% जो हम अल्पसंख्यक माने जाते हैं, तो दुख की बात यह है कि विशेष अल्पसंख्यकों में तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है, पर हम जैन अल्पसंख्यकों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वोट बैंक कम है। तो हमें मेरा राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सभी से निवेदन है कि वे इस ओर ध्यान दें। जैसा कि आपने 1 तारीख को दिल्ली में देखा कि एक जरा सा जो कांड हुआ उस पे केंद्र सरकार मतलब हमारे होम मिनिस्टर ने उस पर एक्शन लिया, तो हमें भी कुछ ऐसा करना है कि सीधे होम मिनिस्टर तक बात पहुँचे और वो एक्शन लें और कुछ ही महीनों में ये क्षेत्र वापस पर्यटक स्थल घोषित न होकर हमारा पवित्र क्षेत्र घोषित हो। ऐसा हम जब सब मिलकर एकजुट होकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से विजय हमारी होगी। तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ की जो हमारी ये सार्थकता है वो निश्चित रूप से हम सफल होंगे ही, ऐसा मेरा विश्वास है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। तीर्थ क्षेत्र सीकर जी पवित्र घोषित हो, 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 तीर्थ क्षेत्र सीकर जी पवित्र घोषित हो। हमारे बीच में वाणी भूषण जी, सीकर क्षेत्र की महानुभावों, किसी भी जैन के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो संतान के कान में नमोकार मंत्र फूंकने के बाद यह अभिलाषा की जाती है कि यह एक बार सम्मेद शिखर की पदरज को अपने मस्तक से धारण करे। सम्मेद शिखर पवित्र है और पवित्र रहेगा और अनादिकाल तक शाश्वत रहेगा। हमें किसी से पवित्रता का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सत्ता के मद में चूर बैठे हुए हैं, जहां एक और इक्ष्वाकु वंश के महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर बनवाने में भी जैन समाज का प्रत्येक बच्चा ईंट और दान करके अपना श्रम देता है, और वही सरकार दूसरी ओर दूसरे धर्मों के आयतनों को, जिन मंदिरों की पवित्रता को नष्ट करने पे उतारू है, उसे सरकार के मदमस्त जो शास्त्र पढ़ते हैं उन अहिंसक समाज को आज शस्त्र उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। हमने संकल्प हिंसा का त्याग किया है, लेकिन विरोधी हिंसा का, आरंभ हिंसा का त्याग नहीं किया। जैनों के जितने भी तीर्थंकर रहे, महान
आती हैं तो राज्याभिषेक के समय अस्त्र शस्त्र जिन प्रतिमा के पास स्थापित किए जाते हैं क्षत्रियोचित धर्म का पालन करने के लिए, तो यह आप मान करके चलना, यदि कोई सत्ता के मद में चूर होकर के एक और जहां सरासन करोड़ों अरबों रुपया जिन मंदिर पर खर्च कर रही है, दूसरी ओर वह समाज जिसका 34% भाग भारतीय टैक्स के रूप में शासन को मिलता है और उस समाज के मंदिरों की पवित्रता को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। और दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, आपने देखा होगा, सारे टीवी चैनलों पे दिखाया गया होगा कि 20 लाख से अधिक पब्लिक वहां रोड के ऊपर थी और पूरे रोड जाम थे। अभी केवल ग्वालियर जैन समाज का एक प्रतीकात्मक सांकेतिक विरोध है, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो हम और भी निर्णय करके और कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन तीर्थराज सम्मेद शिखर की पवित्रता पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। बोलिए तीर्थराज सम्मेद शिखर की, तीर्थराज सम्मेद शिखर की, हम सबकी यही अभिलाषा। तो सम्मेद शिखर के हमें प्राणपण से रक्षा करनी है और वहां जैनत्व की, अहिंसा की धर्म ध्वजा जो निरंतर स्थापित है उसे अक्षुण्ण कायम रखना है। और राष्ट्र संत परम पूज्य मुनि विहर सागर जी ने जो दिल्ली के लाल किले से बिगुल फूंका था, आज उस क्रांति की ज्वाला संपूर्ण भारत भर में महसूस की जा रही है। संपूर्ण भारत भर की जैन समाज आज सड़कों पर उतर करे अपने उस तीर्थराज की अक्षुणता को, पावनता की रक्षा के लिए। जब तक शरीर में कण कण में एक एक रक्त की बूंद है, जब तक प्रत्येक जैन उस तीर्थराज की रक्षा के लिए तत्पर रहेगा। बोलिए जैन धर्म की। भारत सरकार और उसके साथ झारखंड सरकार ने जैनियों के ऊपर अत्याचार का बीड़ा उठाया है, वो निश्चय ही निंदनीय है। आप सबके सहयोग से हम इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे। सम्मेद शिखर हमारा है, सम्मेद शिखर हमारा है, तन मन से प्यारा है, तन मन से प्यारा है। आप सब इसी तरह अपनी पूरी सहयोग के साथ हमारे साथ रहें। हम इस लड़ाई को निश्चित जीत कर दिखाएंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। कि कई जगह पर हम पहले चुप रहे हैं, जबकि हमें उस समय हमें बोलना चाहिए था। लेकिन आज निश्चित रूप से बहन जी, आज हमारा जैन समाज जाग चुका है। ये वो जैन समाज है जो अपना वोट भी बड़ा सोच समझ के इस देश की रक्षा के लिए, इस देश हित में अपना वोट देता है। ये जैन समाज, जैसा कि अभी आदरणीय पंडित जी ने बताया कि ये जैन समाज का इस देश में बहुत योगदान है। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स यदि हमारी अनुपात, हमारी संख्या के हिसाब से देखा जाए तो इस देश में सबसे ज्यादा यदि कोई देश में यदि कोई इनकम टैक्स देता है तो वो हमारा जैन समाज देता है। इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो हमारी जैन समाज का है। लेकिन आज उस जैन समाज के तीर्थ क्षेत्रों को शायद मोदी जी या झारखंड सरकार को उस क्षेत्र की पवित्रता के बारे में जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं हम उस क्षेत्र की पवित्रता के बारे में हम बताने में सक्षम नहीं रह पाए। आज उन्हें कुछ समझ में आ रहा होगा, इस प्रकार के आंदोलन जो देश भर में चल रहे हैं उससे उन्हें कुछ थोड़ी बहुत उनके कानों में छूट रह रही होगी। उन्हें आज ये एहसास हो रहा होगा कि हमारा ये क्षेत्र, ये सम्मेद शिखर क्षेत्र कितना पवित्र है। इस सम्मेद क्षेत्र की पवित्रता के बारे में उन्हें क्या बताएं हम
निश्चित रूप से इस क्षेत्र, जिस क्षेत्र से हमारे अनेकों तीर्थंकर मोक्ष गए हो, वो क्षेत्र कितना पवित्र है। उस क्षेत्र को ये पर्यटक स्थल बनाने जा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती, इनको लज्जा नहीं आती। अरे आने से पहले जैन समाज के भाइयों से पूछ तो लिया होता कि इस क्षेत्र को हम पर्यटक स्थल बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर तुम जुआ खेलोगे, शराब पियोगे, मतलब सारे जो काम, सारे व्यसन वहाँ करोगे, ऐसी जगह में व्यसन करोगे जहाँ से हमारे अनेकों मोक्ष, हमारे को भगवान हमारे मोक्ष गए। संतोष जैन परवेश जी, महेंद्र कुमार जैन पाणे, जैन शिखर जी हमारा है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये हंगाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये हंगाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये हंगाई है, आगे और लड़ाई है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा शक्ति जिंदाबाद, 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 जय एकता जिंदाबाद। मेरी सभी माताएं, बहनें, मेरे युवा साथियों, मन बड़ा व्यथित है, आंतरिक तौर पर दुखी भी हूं। पिछले लगभग 1-1.5 महीने से पूरे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जैन समाज में अपने पवित्र तीर्थ को लेकर जो आक्रोश है, और पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर जहां भी हमारे जैन समाज को अवसर मिला, मंच मिला, मौका मिला, स्थान मिला, सबने अपनी भावनाओं से इस देश की सरकार को अवगत कराया है। तकलीफ इस बात की है कि सदैव अहिंसा के पथ पर चलने वाले लोग जो पानी भी छान कर पीते हैं, जिनके मन में इतनी संवेदनाएं व्याप्त हैं कि जिन्हें लगता है कि पानी में भी किसी जीवात्मा की हत्या ना हो जाए, ऐसे लोग जब रोड पर आके सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और सरकार निरंकुश हो गई है तो मन में तकलीफ होती है। ये जो दुर्दांत शासक इस देश में बैठ गए, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि जितनी भी जैन समाज के लोगों ने, जैन समाज के तीर्थंकरों ने जितनी तपस्या की है, निश्चित तौर पर ऊपर देख के वो दुखी हो रहे होंगे और इस सरकार को शापित कर रहे होंगे, श्राप दे रहे होंगे। कोई भी तीर्थ स्थल, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, कैसे पर्यटन स्थल हो सकता है? भाई तीर्थ की अपनी मर्यादाएं, तीर्थ का अपना सम्मान है, तीर्थ स्थान में लोगों की अपनी आस्थाएं हैं। हम जो सब यहाँ उपस्थित हैं, जो भी जहां जहां जैसा भी कर पा रहा है, ये सब हमारे पूर्वजों, हमारे तीर्थंकरों और हमारे ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है और उनकी तप की कृपा है, जिसके कारण हम यहाँ सब लोग खड़े हुए हैं। और यदि हमारे तीर्थ स्थानों को, पिछली बार भी बंटी भाई साहब से कहा था, आज सुबह धर्मेंद्र जैन साहब से मेरी बात हुई थी, मैं देश में जितने सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे वो लोकसभा के हों, अगले 2 दिन में मेरे यहाँ से सबको पत्र चले जाएंगे संवेदनशील, सबको।
और उनसे हाथ जोड़ के झोली फैला के मैं प्रार्थना करूंगा, ये अनुरोध करूंगा कि हमारे जैन समाज की जो आवाज है वो देश की सर्वोच्च संस्था संसद में भी गूंजनी चाहिए। और बंटी भाई, हम काका जी भी बहुत चिंतित रहते हैं, उनके बार बार फोन आते हैं इस बात के लिए, अनिल साहब के भी फोन आते हैं। तो मेरा तो अनुरोध यही है कि जहां भी आपको लगे कि इस बच्चे का कहीं भी सदुपयोग हो सकता है, मैं सदैव आपके लिए हाजिर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। पर लगभग 20 तीर्थंकरों ने तपस्या की हो, उस स्थान को आप पर्यटन स्थान कैसे बना सकते हैं? ये सब सोचने का विषय है, इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हम 5वीं के विद्यार्थी को जो प्राइमरी में पढ़ता होगा, उसको भी अगर हम पूछ लेंगे कि मंदिर में हमको बियर बार खोलना है, तो वो भी मना कर देगा। ये बहुत तकलीफ का विषय है। और मुझे आत्मिक तौर पर इस बात का दुख है कि इतनी संवेदनशील सरकार जो सदैव जनता के हितों की बात करती है, सदैव ये कहती है कि वो देश की अस्मिता के लिए, देश की एकता के लिए काम कर रही है, वो कैसे एक ऐसे वर्ग को दबा सकती है जिसको जो पानी भी छान के पीता हो? कैसे दबा सकती है? मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, ये बात केवल ग्वालियर की नहीं है। मेरे जहां जहां मित्र हैं, चाहे वो गुजरात हो, हिमाचल हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, पूरे देश के जैन समाज की जो भावना है वो सिर्फ ये है कि संवेद शिखर हमारा तीर्थ स्थल ही होना चाहिए, वहां पर कोई पर्यटन स्थल नहीं होना चाहिए। और मैं एक ही वचन आपको देता हूं, एक ही विश्वास आपको दिला के जाता हूं कि आपके लिए मुझे पैदल भी दिल्ली चल के आपके साथ जाना होगा तो मैं उसमें भी तैयार हूं। ये बात कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा इन सब की नहीं है, ये बात हमारे तीर्थंकरों की है, हमारे धर्म की है, हमारी आस्था की। और ये निर्णय अगर केंद्र में कांग्रेस सरकार होती, अगर वो भी लेती, तो उसके खिलाफ भी आपका बेटा प्रवीण पाठक ऐसे ही खड़ा होता। आप सब, मैं उस दिन भी महाराज बाड़े पे आया था, बंटी भाई ने, धर्मेंद्र जैन साहब ने कहा था, आपकी जो भी रणनीति है, ये बात सच है कि मेरी बहुत ज़्यादा हैसियत तो नहीं है, एक छोटा सा विधायक हूँ इस देश का, पर आपकी कुटिया में एक तिनके जितना हो, जहां लगाना चाहोगे आपके हिसाब से, आपकी भावनाओं के अनुरूप आपके लिए खड़ा। मैंने पिछली बार भी बंटी भाई साहब से कहा था, आज सुबह धर्मेंद्र जैन साहब से मेरी बात हुई थी। मैं देश में जितने सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे वो लोकसभा के हों, अगले 2 दिन में मेरे यहाँ से सबको पत्र चले जाएंगे संवेद शिखर, सबको। और उनसे ये जो पूरा मामला है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, शिखर जी जैन समाज का तीर्थ स्थल है और उसको पर्यटन स्थल घोषित करने के हम खिलाफ हैं। और निश्चित रूप से जैन धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जैन समाज का तीर्थ स्थल है। अगर इसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाएगा तो निश्चित रूप से उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचेगी। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि तत्काल जो अध्यादेश है उसको निरस्त किया जाए और शिखर जी में जो हमारे जैन समाज की आस्था है, उस आस्था को के साथ चोट न की जाए। धन्यवाद। ये जो पूरा मामला है, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार पे जो मामला है जैन समाज ने लगाया, तो संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, झारखंड सरकार ने तो अपना वापस ले लिया, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का इसमें कोई ना कोई जो सोच है, जो हित है, उनको या तो जैसे किसानों के आंदोलन चला 2.25 साल, और किसानों के आंदोलन में पीछे अदानी जी बैठे थे, जिनके तमाम वेयर हाउस बना के बैठे थे, तो उनको कहीं ना कहीं इसमें भी अगर ये पर्यटन स्थल घोषित किया है तो केंद्र सरकार का सोच मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी से उनका भी पीठ पीछे जो है इसमें
क्या है, दोनों झारखंड सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही है और गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है, तो आप इसके नहीं क्या कहना चाहेंगे? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि केंद्र सरकार में बैठे लोग हैं जो जिनके बड़े बड़े लोगों के कहने से जो नीतियाँ बनती हैं केंद्र सरकार की, तो इसमें कहीं बड़ा हाथ है किसी का, जिससे पर्यटन स्थल होने के बाद वहाँ पर पूरा जो है व्यापार फैला देंगे वो और व्यापारिक फायदा लेंगे। झारखंड सरकार की भी क्या नीतियाँ हैं? झारखंड सरकार तो वापस ले चुकी है और लिखित में वापस नहीं लिया गया, आश्वासन में लाए बाद नहीं, झारखंड सरकार को लेना चाहिए। और जो अगर उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन केंद्र सरकार तो इस मुद्दे पर बोलने को ही तैयार नहीं है। नहीं, दोनों आश्वासन दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहे ना, कहाँ दे रहे हैं? केंद्र सरकार का तो हमने आश्वासन पढ़ा नहीं। सरकार द्वारा 15 दिन का उन्होंने बोला है कि 15 दिन में इस मैटर को खत्म करने का प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे ये नहीं कहा ना। मतलब दोनों प्रयास क्या होता है? में समन्वय बन जाएगा जल्दी से। प्रयास क्या होता है? उनको कर देना चाहिए तुरंत, क्योंकि ये पूरे एक जैन समाज की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और इनने जो लिया है निर्णय, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि किसी भी धर्म के व्यक्तियों की भावनाओं से खेलना उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धरना प्रदर्शन चल रहा है पूरे देश में, जैन समाज का जो आक्रोश का माहौल है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि जहाँ धार्मिक आस्थाओं का मामला होता है, धार्मिक आस्थाओं को व्यापार से नहीं तोड़ना चाहिए। धार्मिक आस्थाएं अटूट होती हैं, जिसका सम्मान सभी समाज करते हैं, सभी सरकारें करती हैं। शेखर जी महाराज खाली जैन समाज ही नहीं, पूरे देश के हर समाज के सम्मानी हैं। वहाँ पर देश के हर समाज का आदमी जाता है। वहाँ पर सरकार ने पर्यटन स्थल बनाने का फैसला किया है। मैं समझता हूँ वो फैसला गलत है। आज करोड़ों हिंदुस्तानी इससे आंदोलित है और मेरा मानना है कि हमारी राज्य सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। मैं महसूस करता हूँ जल्दी ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो फैसला किया है, ये फैसला गलत है, इसको वापस लेगी, क्योंकि आज राम मंदिर वाला मामला था। राम मंदिर भी कानून का निर्णय अलग था, लेकिन कानून से बड़ा निर्णय होता है जन आस्थाओं का, धार्मिक आस्थाओं का। तो आज राम मंदिर बना, उस स्थान पर इसी प्रकार शेखर जी हैं। शेखर जी का स्थान सैकड़ों साल पुराना स्थान है, जो जैन समाज जाता है, सभी समाज जाते हैं। निश्चित तौर पर वो धार्मिक स्थल यथावत रहना चाहिए। आस्थाओं का मामला है और निश्चित तौर पर राज्य सरकार को उस फैसले को वापस लेना चाहिए। मेरी उम्मीद है कि शीघ्र ही केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार उस फैसले को वापस लेगी और हमारा जैन समाज जो पूरे देश के अंदर, हमारे ग्वालियर के अंदर आंदोलित है, निश्चित तौर पर अपनी जगह जायज़ है। मैं उसका समर्थन करता हूँ कि कोई भी धार्मिक आस्था का मामला है, कोई मंदिर है, वहाँ पर पर्यटन स्थल नहीं बनना चाहिए। इससे हमारी धार्मिक आस्थाएँ को चोट पहुँचती है। मेरा मानना है कि बहुत जल्दी ही सरकार इस बारे में फैसला लेगी और हमारे जैन समाज के जो आंदोलनकारी हैं, निश्चित तौर पर वो अपनी जगह जायज़ हैं और शीघ्र ही ये फैसला सरकार लेगी, जिससे धार्मिक आस्थाओं में जो कुटारात हो रहा है वो वापस होगा। क्योंकि ये मामला झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों का है, तो दोनों सरकारों में समन्वय किस लिए नहीं बन पा रहा है? क्या कारण है कि दोनों सरकारों में समन्वय नहीं बन पा रहा है? मेरा मानना है कि जहाँ इतनी बड़ी तादाद में पूरे देश का जैन समाज सड़कों पर है, लाखों की तादाद में मैं देख रहा हूँ, पूरे देश की हर राजधानी में बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब सद्बुद्धि आएगी और निश्चित तौर पर केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी और निश्चित तौर पर बहुत जल्दी रास्ता निकलेगा और जो भावना है जैन समाज की, वो भावनाओं का सम्मान होगा। विशाल महाधरने पूरे जैन समाज में जो आक्रोश चल रहा है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि सबको विदित है, पूरे देश इस समय जैन समाज के साथ है और संसद से लेकर सड़क तक पूरा जैन समाज इस समय अपनी एक ही मांग पर टिका है। वो मांग है गैजेट नोटिफिकेशन संख्या 2795 का निरस्तीकरण। शुद्ध रूप से एक ही लाइन की मांग है हमारी कि इस क्षेत्र को, जैसा पावन पवित्र क्षेत्र हमारा है, शाश्वत क्षेत्र संवेद शेखर जी, ये हमारे लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना संभव नहीं है।
लेकिन आज मैं धन्यवाद और इस बात के लिए भी देना चाहूँगा वहाँ की सरकारों को और केंद्र की सरकार को कि पिछले 4 दिन से वहाँ CRPF लगा दी गई है। पूरे नए वर्ष में जितने लोग वहाँ वंदना करने गए थे उनको काफ़ी अनुकूल परिस्थितियाँ मिली हैं। अगर शासन इस तरह से हमारा सहयोग करेगा और अंत में उस गेट नोटिफिकेशन की निरस्तीकरण करेगा तो समाज पूरे देश का प्रफुल्लित होगा। और हम ये मानते हैं शायद सरकार इसकी तैयारी कर रही है, कुछ समय लग रहा है, लेकिन जिस तरह से आज जैन समाज पूरे देश के अंदर इकट्ठा हुआ है, आपने देखा होगा सूरत के अंदर, जयपुर के अंदर, मध्य प्रदेश में जबलपुर के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, देश के हर कोने कोने, हर गांव-गांव, हर शहर में जैन समाज सड़कों पे आया है। और इस सड़क से लेकर संसद तक की जो आवाज़ आई है उसमें पूरा जैन समाज एक झंडे के नीचे खड़ा है। और हम सब लोगों की एक ही मांग है, शंभेश शिखर को तुरंत पावन पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए और हमारे साधु संतों की जो साधना की प्रक्रिया है वो निरंतर बनी रहे, उसकी पावनता बनी रहे। वहाँ पर एक और चीज़ है, नीचे मधुबन में जो बाज़ार बढ़ गया है, तो हमारे क्षेत्र के नज़दीक वहाँ की स्थानीय आबादी काफ़ी आ गई है। उस स्थानीय आबादी में जो खान पान की समस्या है उसको भी दूर ले जाने का हम लोगों ने आग्रह किया है। निश्चित रूप से सरकार हमारी इस मांग को भी मानेगी और हमारा ऐसा मानना है, जैसा कि दिल्ली के धरने में कल जो आमरण अनशन वाला धरना था उसको सरकार द्वारा रुकवाया गया है। सरकार ने 15 दिन का समय मांगा है, तो 16 तारीख तक हम इस धरने को स्थगित कर रहे हैं, आमरण अनशन वाले को। लेकिन साधारण धरने, साधारण ज्ञापन, साधारण रैलियां पूरे देश में जारी रहेंगी और ये धरना प्रदर्शन इसी क्रम में चलते रहेंगे जब तक हमें ये निरस्तीकरण का पत्र समाज के हाथ, चाहे केंद्र सरकार दे, चाहे राज्य सरकार दे, चाहे प्रधानमंत्री दें, चाहे राष्ट्रपति दें, हमें कोई भी दे, हमें वो सरकारी कागज़ चाहिए। उस सरकारी कागज़ के बाद ही ये आंदोलन खत्म होगा। जय जिनेंद्र, जय भारत। सबका एक ही नारा है। सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि हमारे आदरणीय पारस भाई साहब ने बताया है कि शिखर जी का आंदोलन बहुत ही बृहद जोर पर चल रहा है और हमारी एक ही मांग है कि वो गजट नोटिफिकेशन निरस्तीकरण हो। लेकिन एक बात और हम आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की भीड़ में बहुत कुछ मैसेज ऐसे आते हैं जो प्रमाणिक नहीं होते हैं और हम उनके भड़कावे में आके बहुत सारे कार्य ऐसे कर देते हैं जो हमको नहीं करना है। तो जहाँ पे हमारे संत मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज शिखर जी पर बैठे हैं और रोज़ शंका समाज में कुछ ना कुछ निर्देशन हम सबको, पूरी समाज को दे रहे हैं, वही चीज़ प्रमाणित है, उसके हिसाब से ही हम अपने मैसेज को पढ़ें। और जो भी मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं कृपया उनसे भी निवेदन है कि बहुत सोच समझ के मैसेज फॉरवर्ड करें। इससे हमारे जो आंदोलन है उसकी भी गति बिगड़ती है और हमारे जो क्रियाकलाप है वो भी खराब होता है। हमें किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारे संत मुनि जो भी हमको प्रेरणा देंगे, जो संत जहाँ से बोलेगा हम उसकी बात को मानेंगे, उसकी बात को फॉलो करेंगे। और सोशल मीडिया पर मैसेज डालने के पीछे 1000 बार सोचें कि हम क्या डाल रहे हैं, अपना नाम और फ़ोन नंबर ज़रूर डालें जिसमें कि वो प्रमाणित हो सके। धन्यवाद। मैं प्रवीण गंगवाल, भारतीय जैन मिलन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और शिखर जी बचाओ, तीर्थ बचाओ, धर्म बचाओ के लिए पूरे भारतवर्ष में जैन समाज द्वारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। पहले क्रम में सभी जगह रैलियां निकाली गई, सांसदों को वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उसको ज्ञापन देकर निवेदन किया गया कि हमारे इस शिखर जी सबसे पावन तीर्थ है, जिसकी रज जो अभी अयोध्या में राम मंदिर गया उसकी भूमि से कुछ चीज़ें जो धूल है वहाँ पर जाकर राम मंदिर में लगाई गई। इससे बड़ा पावन तीर्थ जैन समाज का शिखर जी से बड़ा कोई भी नहीं है। और जब इस तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करने का प्रयास किया गया तो पूरा का पूरा जैन समाज आक्रोश से भरा हुआ है, चिंता से भरा हुआ है, दुखी है। हमारे पूरे के पूरे संत बेहड़ सागर जी मुनि महाराज द्वारा भी 18 तारीख को लाल किले पे संक्रांत किया गया था कि तीर्थ बचाओ, धर्म बचाओ। उसी तरह हमारे पुलक सागर जी महाराज द्वारा कहा है, अहिंसक हैं, कायर नहीं, अति धर्म नहीं, हम भाला भी उठा सकते हैं। हमारे मुनि प्रमाण सागर जी जो वहाँ शिखर जी में, हमारे प्रसन्न सागर जी महाराज पूरे के पूरे
इतने दुखी हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। और पूरा का पूरा जैन समाज, किसी भी जैन समाज के एक भी व्यक्ति ने नए वर्ष का उत्सव नहीं मनाया, किसी को कोई बधाई नहीं दी। इतने दुखी यदि कभी हुए हैं तो जीवन में पहली बार सकल जैन समाज दुखी हुई है। उनकी ये भावना है किसी भी कारण से इसको पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाए, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है। पर्यटन स्थल घोषित हो सकते, वहाँ मांस मदिरा का सेवन होगा, अवक्ष वस्तुओं का सेवन होगा, विभिन्न तरह की अनियमितता होगी, विभिन्न तरह के अनैतिक कार्य हो सकते हैं। इसलिए एक पावन तीर्थ है, कण कण पावन तीर्थ है। हमारे यहाँ 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है और बहुत सारा धर्म में वातावरण है। उसका कण कण शिखर जी का पवित्र है। ऐसे पवित्र शिखर जी के लिए हम सबकी ये भावना है, किसी भी कारण पर्यटन स्थल घोषित नहीं कर। शिवजी सोरेन द्वारा, हेमंत सोरेन द्वारा, केंद्र द्वारा जो अध्यादेश पर्यटन स्थल बनाने का लाया जा रहा है, उसको शीघ्र से शीघ्र भावित करें। ऐसी भावना पूरी सकल जैन समाज पूरे भारतवर्ष में कर रही है। आज सूरत में एक बहुत बड़ा बंद है, कल बम्बई में एक बहुत बड़ा बंद होने वाला है, और इसके पूर्व अभी 3 दिन पहले पूरे राष्ट्रपति को दिल्ली में ज्ञापन सकल जैन समाज द्वारा दिया गया। पूरा का पूरा जैन समाज अंदर से इतना व्याकुल है, इतना दुखी है, इतना चिंतित है कि यदि हमारे आराध्य देवी नहीं रहेंगे तो हमारे धर्म का क्या होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, हमारी बात इस सरकार तक पहुँचे, हमारी बात आगे तक पहुँचे, और जो अध्यादेश समाज सरकार द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है, उसको वापस लें। जैनियों की चिंता समझें, क्योंकि शिखर जी कण कण पवित्र है, पवित्रता बनी रहे, मांस मदिरा का सेवन ना हो। इको सेंसिटिव जो जोन घोषित किया गया है उसको भी वापस लिया जाए। मैं प्रवीण गंगवाल दुखी मन से सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि इस पावन तीर्थ शिखर जी को धार्मिक है, धार्मिक बनाए रखें, इसको पर्यटन स्थल घोषित ना करें। धन्यवाद।